हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। ट्रेडिंग में लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है, तो वह स्टॉक सिलेक्शन सही से नहीं कर पाते हैं। जब कभी भी हम लोग एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा 80% काम वहीं पे हो जाता है। हमारे प्रॉफिट बनाने के चांसेस वहीं पे बढ़ जाती है जब एक अच्छा स्टॉक हम सेलेक्ट कर पाते हैं। बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि वह एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं और उसमें ट्रेड लेके फंस जाते हैं और लॉस भी होती है। और ये बहुत दुख का कारण होता है कि आपने ट्रेड लिया और बढ़िया स्टॉक में नहीं लिया, जिसकी वजह से वो लॉस हुआ। तो मैं भी कभी कभी यहाँ पे कुछ स्टॉक शेयर करते रहता हूँ, जिसपे एनालाइज करके मैं शेयर करता हूँ। जैसे पीछे मैंने एक कोल इंडिया को एनालाइज किया था, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। आज फिर से एक नया स्टॉक को एनालाइज करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक में क्या चल रहा है और ये हमारे लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। इस स्टॉक के ऑप्शन चेन को फटाफट हम लोग देखते हैं और यहाँ से रेसिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल निकाल के हम लोग इसके ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, जिसके लिए वो बिल्डअप्स के ऊपर चलेंगे। तो चलिए यहाँ देखेंगे कि इस जगह देखिए 600 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आप देखिए खड़ा है। अनवाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 670 का ये लेवल है। इसके बाद देखिए इस जगह पे 645 का हमें ओपन इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी अनवाइंडिंग दिखाई पड़ रहा है। और ये जो लेवल है 680 का लेवल है। तो ये सब स्ट्राइक हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेंगे। और इसकी दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो आप यहाँ देखिए 668 का यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा, T1 का एडिशन दिखाई पड़ेगा और 650 का ये स्ट्राइक है। तो ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट नीचे दिखाई पड़ रहा है। इसके नीचे जाएंगे तो फिलहाल यहाँ पे आपको 584 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखेगा और थोड़ा सा अनवाइंडिंग दिखेगा और 630 का ये आपका स्ट्राइक है। तो हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। अभी फिलहाल जो इसका ट्रेडिंग रेंज दिखाई पड़ रहा है इस स्टॉक का, वो 650 से लेकर 680 तक का ट्रेडिंग रेंज दिखाई पड़ रहा है। और ये ब्रेकआउट आने से 700 तक का ट्रेडिंग रेंज भी दिखाई पड़ रहा है। और वो मैं बता रहा हूँ क्यों 700 तक का ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे मिल सकता है और 700 तक के लेवल भी देखने को मिल सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले अगर हम बात कर लें कि इसका जो पिवट स्ट्राइक है वो कौन सा स्ट्राइक है जो इसका पिवट स्ट्राइक हो सकता है, तो आप इन सब लेवल्स को देखेंगे तो आपको जो यहाँ पे पिवट स्ट्राइक दिखाई पड़ेगा वो आपका होगा 650 का स्ट्राइक। इसका पिवट स्ट्राइक है क्योंकि यहाँ पे देखिए 461 लॉट्स का ओपन टेस्ट आपको कॉल साइड में दिख रहा है और 668 लॉट्स का ओपन टेस्ट आपको पुट साइड में दिख रहा है। तो ये अच्छा बात है कि यह 650 के ऊपर है, 650 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। तो ये एक तरह से हमारे लिए पॉजिटिव है। तो इसके ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ऊपर हमारे लिए लेवल जो निकल के आएंगे 670 लगभग आ चुका है, 680 और इसको ब्रेक करने के बाद 690 और 700 तक के लेवल इसमें हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन एक और चीज़ भी हो सकता है यहाँ पे कि 650 के करीब थोड़ा हमें नीचे ये जाता हुआ दिख सकता है, तो वहाँ हमारी पोजीशन बन सकती है। अब रही बात कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये 700 तक के लेवल हमें दिखा सकता है या ट्रेडिंग रेंज हमें 700 तक का दिखा सकता है, मे भी उसको ब्रेक करने के बाद ऊपर भी जाए। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब इस कॉल साइड में देखेंगे ना तो आपको जबरदस्त अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, इवन 670 के लेवल पे भी और 680 के लेवल पे भी, जो इंडिकेशन कर रहा है कि इसका रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब आपका रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो वहाँ पिवट स्ट्राइक भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा
और पिवट स्ट्राइक भी शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, तो साथ ही साथ यह ट्रेंड भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमारा सब कुछ भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कि अब चेंज की बात करते हैं, तो चेंज में देखिए यहाँ पे इन द मनी कॉल्स में बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है, और ओटीएम में हमें राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये देखेंगे ओटीएम में हमें राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। बट अगर हम लोग दूसरे साइड में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे पुट साइड में जितने भी स्ट्राइक है वहाँ पे हमें एक राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। ये पॉजिटिव है हमारे लिए। लेकिन एक और चीज, इन द मनी कॉल में हमें बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ओटीएम में थोड़ा सा राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये एक इंडिकेशन है कि अगर यहाँ से और शॉर्ट कवरिंग आएगी तो एक ह्यूज मूव हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में इसके ऊपर। अब देखिए, अब इसके आईवी का अगर बात कर लें तो आईवी अगर आप कंपेयर करेंगे ये आईवी कॉल साइड का और पुट साइड का, तो थोड़ा सा जो पुट साइड का आईवी है कॉल के मुकाबले ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। ये एक इंडिकेशन है कि पुट साइड में थोड़ा सा हलचल हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। आ चुका है एचडीएफसी लाइफ स्टॉक है। आप देखेंगे इसकी जो क्लोजिंग हुई है, फ्यूचर और स्पॉट दोनों की क्लोजिंग लगभग सिमिलर लेवल पे हुई है 668 के ऊपर, और पीसीआर 0.98 पे कंफर्टेबल जोन में है। और बता रहा है कि अगर यहाँ से ये नीचे स्टॉक गिरता है, पीसीआर से जो निकल के सामने आ रहा है कि अगर ये नीचे गिरता है तो इस पर बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। मैक्स पेन बता रहा है 650 है, जो बता रहा है कि शायद 650 की तरफ स्टॉक जाएगा, लेकिन अगर वहाँ जाएगा तो एक बाइंग हमें देखने को मिल सकता है इसके ऊपर। अब अगर ओआई बिल्डअप्स की बात करें हम लोग, तो देखिए ओआई बिल्डअप्स पे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है हमें इसके ऊपर। आप देखेंगे यहाँ पे पुट राइटिंग होते हुए आ रहा है, होते हुए दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे जिन लोगों ने कॉल को लॉन्ग किया था वो ये अनवाइंड होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया था, मतलब 650 60 तक के लेवल, वहाँ पे उन लोगों ने अपने पोजीशन को कवर किया है, जो हमें वहाँ देखने को भी मिल रहा था। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए 700 के 695 के पुट के ऊपर भी राइटिंग थोड़ी सी होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो इस ट्रेंड साइकिल के ऊपर, इस वाई बिल्डअप के ऊपर आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। लगेगा कि शायद ये रेंज में रह जाए, और हो भी सकता है कि सामने 2 दिन 3 दिन का एक्सपायरी है तो ये रेंज में हो सकता है। लेकिन अगर आप इसी स्टॉक को आप देखिए दिसंबर के वाई बिल्डअप्स को देखें, तो आपको पता चलेगा कि जगह जगह इसके ऑप्शन चेन के ऊपर 700 के पी पे 670 पी पे पुट राइटिंग हुई है, और ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इन सब स्ट्राइक के ऊपर कॉल बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। मतलब आप देखें इन द मनी पुट में कॉल में बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है इस मंथ के एक्सपायरी में, लेकिन ओटीएम कॉल्स में आप देखेंगे बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रहा है नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में। तो ऐसा हो सकता है कि एचडीएफसी लाइफ थोड़ा नीचे जाए तो वहाँ से बाइंग हो, और इसमें जो मूव है इस एक्सपायरी तक आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट एक्सपायरी में इस पे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। वह मूव 700 तक के लेवल दिखा सकता है, और 700 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें 750 तक के लेवल देखने को भी मिल सकते हैं इसके ऊपर।